दोस्तों ये कहानी है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। भारत के पहले फील्ड मार्शल जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। इंदिरा गांधी, अब्दुल कलाम और उनकी उपलब्धियों की सच्चाई, सारी डिटेल्स ऐतिहासिक सोर्सेज पर आधारित है। सोर्सेज की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये कहानी आपका दिल जीत लेगी। 1971 की जंग, भारत और पाकिस्तान तब आमने सामने खड़े थे। लाखों सैनिक, टैंक और तोपें, लेकिन एक आदमी की हिम्मत ने पूरा इतिहास बदल के रख दिया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया बल्कि इंदिरा गांधी को भी अपनी रणनीति से हैरान कर दिया। क्या आप जानते हैं इस सैनिक के बारे में? इस सैनिक ने अब्दुल कलाम साहब को भी प्रेरित किया था और अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा दान में बिता दिया। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सबसे पहले एक छोटे से शहर से शुरू होती है, उस शख्स की कहानी जिसने भारत को गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका दिया। सेम हरमुज़जी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर, पंजाब में हुआ। उनके पिता हरमुज़जी मानेकशॉ एक पारसी डॉक्टर थे जो ब्रिटिश सेना में मेडिकल ऑफिसर थे। माँ हीराबाई एक समर्पित गृहिणी थी। सैम 6 भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। उनका परिवार मूल रूप से गुजरात के वलसाड से था, लेकिन अमृतसर में जाकर बस गया था। सैम का बचपन सख्त अनुशासन में बीता। उनके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन सैम का दिल सैन्य जीवन में था। उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल में पढ़ाई की, जहां वो होशियार और बड़े नटखट थे। सन 1932 में सैम ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून में एडमिशन लिया। वो आईएमए के पहले बैच का हिस्सा थे। 1934 में वो सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में पास आउट हुए और 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में शामिल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 से 1945 तक चला, उसमें सैम ने बर्मा मोर्चे पर जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1942 में पासिक डंग की लड़ाई में सैम 7 गोलियां खाकर भी डटे रहे। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस दिया गया। सैम ने कहा था, मौत से डरने वाला सैनिक नहीं होता। सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद सैम ने भारतीय सेना को चुना। वो 8th गोरखा राइफल्स में शामिल हुए और तेजी से तरक्की की। 1950 के दशक में सैम ने कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन संभाले। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने उन्हें सैम बहादुर का नाम दिया। सैम का व्यक्तित्व हाजिर जवाब और बेबाक था। वो अपने सैनिकों के साथ हंसते बोलते थे, लेकिन अनुशासन में कभी कोई कमी नहीं बरतते थे। अब सुनो उस जंग की कहानी जिसने सैम मानेकशॉ को भारत का लीजेंड बना दिया था। 1969 में सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के 8वें सेनाध्यक्ष बने। उस समय पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, उसमें पाकिस्तानी सेना का अत्याचार चरम लेवल पे था। लाखों बंगाली शरणार्थी भारत आए। इंदिरा गांधी तब की प्रधानमंत्री थीं। उन्होंने इस संकट को गंभीरता से लिया। इंदिरा ने सैम से तुरंत जंग की तैयारी के लिए कहा। सैम ने बेबाकी से जवाब दिया, मैडम, बारिश में जंग नहीं जीती जा सकती। हमें 6 महीने चाहिए। इंदिरा ने उनकी बात मानी। सैम ने रणनीति बनाई, पूर्वी मोर्चे पर तेज हमला और पश्चिमी मोर्चे पर रक्षा। उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को समर्थन दिया और सैनिकों को तैयार किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला किया। सैम ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। 13 दिन की जंग में भारतीय सेना ने ढाका पर कब्जा कर लिया। उन्हीं के नेतृत्व में ये कब्जा हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी जनरल ए.के. नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। ये भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत थी और फिर बांग्लादेश का जन्म हुआ। इंदिरा गांधी ने सैम की रणनीति की तारीफ की तो सैम ने कहा, ये जीत मेरे सैनिकों की है। लेकिन सैम और इंदिरा के बीच मतभेद भी थे। 1971 की शुरुआत थी। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश था, उसमें पाकिस्तानी सेना का अत्याचार चरम लेवल पे था। लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, इस संकट से परेशान थी। भारत पर बहुत ज्यादा दबाव था, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। इंदिरा चाहती थी कि सेना तुरंत हमला करे। वो दिल्ली में सैम मानेकशॉ, जो तत्कालीन सेना अध्यक्ष, से मिली। इंदिरा ने कहा कि सैम, हमें अभी जंग शुरू करनी होगी। शरणार्थी संकट बेकाबू हो रहा है। सैम, जिन्हें सैम बहादुर कहा जाता था, अपनी बेबाकी के लिए मशहूर थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैडम, अभी जंग शुरू करना आत्महत्या होगी। बारिश का मौसम है, नदियां बहुत ज्यादा उफान पर हैं, टैंक और सेना की सप्लाई बुरी तरीके से फंस जाएगी। हमें 6 महीने चाहिए, दिसंबर तक। इंदिरा को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चाहती थी कि तुरंत कार्रवाई हो ताकि दुनिया को भारत की ताकत दिखे। लेकिन सैम ने डटकर कहा कि मैं अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। जीत की गारंटी चाहिए तो मेरी बात मान लीजिए। ये मतभेद सिर्फ समय का नहीं था, बल्कि नेतृत्व का भी था। इंदिरा एक राजनेता थी जिन्हें तुरंत परिणाम चाहिए थे। सैम सैम एक सैनिक थे जो रणनीति और सैनिकों की जान को पहले रखते थे। एक बार इंदिरा ने नाराज होकर कहा, सैम, क्या आप जंग से डर रहे हैं?
सैम ने हंसते हुए जवाब दिया, मैडम अगर मैं डरता तो 7 गोलियां खाकर भी बर्मा में जापानियों से कभी नहीं लड़ता। मैं सिर्फ जीत चाहता हूँ। उनकी ये बेबाकी ने इंदिरा को चुप कर दिया। आखिरकार इंदिरा ने सैम की बात मानी। दिसंबर 1971 में सैम ने अपनी रणनीति लागू की। 13 दिन में भारतीय सेना ने ढाका पर कब्जा कर लिया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सैम की रणनीति ने बांग्लादेश बनाया और इंदिरा की साख को नई ऊंचाइयां दी। बाद में इंदिरा ने सैम की तारीफ की और कहा, सैम आपने मुझे गलत साबित करके दिखा दिया, लेकिन देश को सही। सैम ने जवाब दिया, मैडम ये मेरे सैनिकों की जीत है, मेरी जीत नहीं। ये मतभेद एक सैनिक और एक नेता की सोच का टकराव था, लेकिन सैम की हिम्मत और इंदिरा का भरोसा भारत की सबसे बड़ी जीत बना। सैम ने एक बार मजाक में कहा था, मैडम अगर मैं सेना में ना होता तो मैं जेल में होता। इंदिरा ने उनकी बेबाकी को सराहा, लेकिन उनकी रणनीति पर पूरा भरोसा किया। सैम की रणनीति में तेजी, आश्चर्य और सटीकता थी। उन्होंने पूर्वी मोर्चे पर टैंक और पैदल सेना का शानदार समन्वय किया। अब सुनो कैसे सैम ने अब्दुल कलाम जैसे दिग्गज को प्रेरित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत के मिसाइल मैन और बाद में राष्ट्रपति बने थे। 1970 के दशक में डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी थे। सैम मानेकशॉ से उनकी मुलाकात तब हुई जब भारत रक्षा तकनीकी को मजबूत कर रहा था। सैम ने कलाम के मिसाइल प्रोजेक्ट्स की तारीफ की और सैन्य तकनीक में तेजी लाने की सलाह दी। कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में सैम का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सैम बहादुर की हिम्मत और नेतृत्व ने मुझे सिखाया कि असंभव को संभव बनाया जा सकता है। 1971 की जंग में सैम की रणनीति ने दिखाया कि तकनीक और सैन्य रणनीति का मेल कितना ज्यादा जरूरी है। सैम और कलाम का रिश्ता औपचारिक नहीं बल्कि प्रेरणादायक भी था। सैम की सादगी और देशभक्ति ने कलाम को प्रभावित किया। सैम ने कभी व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया और कलाम ने भी यही सिद्धांत अपनाया। बाद में कलाम ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में सैम की तरह पूरा समर्पण दिखाया। सैम ने डीआरडीओ को सलाह दी कि सैनिकों की जरूरतों को समझकर ही तकनीक बनाएं। ये सलाह कलाम साहब के काम में दिखी। अब बात करते हैं सैम बहादुर जी की उपलब्धियां और उनके दान की। सन 1971 की जंग में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण और बांग्लादेश का निर्माण किया। द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा में मिलिट्री क्रॉस जो 1942 में हुआ। सन 1973 में भारत के पहले फील्ड मार्शल बने। पद्म भूषण जो 1968 और पद्म विभूषण जो 1972 में पाया सैन्य और राष्ट्रीय सेवा के लिए। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में 1947 से 1948 और 1962 जैसे ऑपरेशंस में योगदान दिया। रिटायरमेंट के बाद 1973 में सैम तमिलनाडु के वेलिंगटन में जाकर बस गए। उन्होंने अपनी जिंदगी समाज सेवा को समर्पित कर दी। गोरखा सैनिकों की मदद की, गोरखा रेजिमेंट के लिए फंड जुटाए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए एक ट्रस्ट बनाया, युद्ध में घायल सैनिकों के लिए अस्पताल और पुनर्वास केंद्रों को सपोर्ट किया, स्कूल और हॉस्पिटल्स में दान दिया। सैम ने अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा सैनिकों के परिवार को दान दिया। वो कहते थे कि मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है वो मेरे सैनिकों का है। सैम की सादगी मशहूर थी। वो साधारण घर में रहे और कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाही। तो दोस्तों, सैम मानेकशॉ की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन उनके सवाल आज भी गूंजते हैं। सैम मानेकशॉ की जिंदगी हिम्मत, नेतृत्व और देशभक्ति की मिसाल है, लेकिन कुछ सवाल अभी बाकी हैं। क्या सैम और इंदिरा के मतभेद जंग को प्रभावित कर सकते थे? सैम को और सम्मान क्यों नहीं मिला? उनकी दान की कहानियां क्यों कम जानी जाती हैं? सैम की मृत्यु 27 जून 2008 को वेलिंगटन में हुई, 94 साल की उम्र में फेफड़ों की बीमारी से। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके सैनिकों को याद रखा जाए। सैम ने हमें सिखाया कि सच्चा नेतृत्व साहस, सादगी और समर्पण से आता है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि एक इंसान अपने देश के लिए क्या-क्या कर सकता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।